हरे कृष्णा एवरीवन। तो डे 100 में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में जो कि 2 पार्ट में होने वाला है, इसमें हम लोग कंप्लीट चैप्टर 2 को रिवाइज करेंगे। और जैसे कि हम लोग भगवद गीता यथारूप पढ़ रहे हैं, जिसको लिखा है AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने, फाउंडर एंड आचार्य ऑफ इस्कॉन। इस बुक में श्रील प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखे हैं वो इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं कि हम लोगों को आराम से समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को श्रील प्रभुपाद जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। Therefore, we all must pay our humble obeisances onto the lotus feet of Srila Prabhupada. तो आज का जो सेशन है उसका नाम है स्टडी रिवीजन सेशन ऑन चैप्टर 2, अध्याय 2, गीता का सार। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, वो है कॉन्शियसनेस एलिवेशन। मतलब हम लोगों का कॉन्शियसनेस कैसे एलिवेट होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब हम लोग छोटे थे, एग्जाम्पल के तौर पे जब हम क्लास 2 में थे, तो हम लोगों के पेरेंट्स हम लोगों से कहते थे कि स्टडी हार्ड टू गेट योर विश बीइंग फुलफिल्ड। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरी बचपन में ये विश थी कि मेरे को पुरानी साइकिल छोड़ के अब मुझे नई साइकिल चाहिए। किसी की विश होती है कि नया वीडियो गेम चाहिए, तो बच्चों की ऐसी ही विशेज़ होती हैं। तो पेरेंट्स क्योंकि जानते हैं हम लोगों का भलाई इसमें है कि हम लोग पढ़ाई पर भी ध्यान दें, इसलिए वो कहते हैं कि तुम मन लगा करके अच्छे से पढ़ाई करो और हम आपकी विश फुलफिल कर देंगे। और फिर हम लोग जब बड़े होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जब क्लास 10 में पहुंच जाते हैं, तो हम लोगों के पेरेंट्स कहते हैं नाउ थिंक ऑफ गिविंग अ डायरेक्शन टू योर करियर, कि सिविल सर्विसेज में जाना है, आर्म फोर्सेज में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, साइंटिस्ट एंड ऑल। तो अब यहाँ पर हमारे पेरेंट्स ये नहीं कह रहे हैं कि हम तुम्हें ये ला देंगे वो ला देंगे इसलिए पढ़ो। क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि अब वो समझ गए हैं कि हम लोगों का कॉन्शियसनेस लेवल एलिवेट हो चुका है और अब हम ये कैरियर को डायरेक्शन देने वाली बात समझ सकते हैं। लेकिन जब बच्चे थे तब नहीं समझ सकते। तो भले ही हमारे पेरेंट्स की बातें 2 अलग अलग हैं कि जब हम बच्चे थे तब कुछ और बात कहते थे और अब जब बड़े हो गए हैं तो कुछ और बात कह रहे हैं। बातें दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों गलत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि दोनों गलत नहीं है, ये कॉन्शियसनेस लेवल पे डिपेंड करता है। यही चीज़ वेदों में भी है कि कुछ वेद ऐसे हैं जो लोअर कॉन्शियसनेस पीपल के लिए हैं और कुछ वेदों के खंड ऐसे हैं जो हायर कॉन्शियसनेस वाले लोगों के लिए हैं। और क्योंकि भगवद गीता सभी वेदों का सार है, तो भगवद गीता में आपको कॉन्शियसनेस एलिवेशन दिखती रहेगी, चैप्टर वाइज चैप्टर और इवन विद इन अ चैप्टर आपको दिखेगा, जैसे कि चैप्टर 2 में ही आपको भी दिखेगा। और इसी तरह हमने आपको योगा लैडर के बारे में भी बताया था कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिनको सिर्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन से ही मतलब होता है, तो उनके लिए कर्मकांड जैसी चीज़ बनाई गई है कि आपको सेंसेस ग्रेटिफाई करने हैं तो और अच्छे से ग्रेटिफाई करिए। हम आपको प्रोसेस बताते हैं और आप स्वर्ग जाइए और वहाँ पर आराम से अपना सेंस ग्रेटिफाई करिए। रेगुलेटेड वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, लेकिन इसकी वजह से जो वो जीव है वो वेदों की अध्यक्षता में आ जाता है, वेदों को बिलीव करने लगता है और इससे उसका कॉन्शियसनेस एलिवेट होता है। तो फिर एलिवेट होते होते जब जिसका बहुत अच्छे से एलिवेट हो जाता है, तब जाकर के वो सेल्फलेस सर्विस पर आता है, भक्ति योग पर आता है। तो यही बात आपको भगवद गीता में दिखेगी। तो भले ही आपको बीच में कभी ऐसे लगे कि श्री कृष्ण जी ये बात कह रहे हैं और बाद में श्री कृष्ण जी ये बात कह रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो कॉन्शियसनेस लेवल का डिफरेंस है। जब वो समझते हैं कि अर्जुन समझ गया, आप कॉन्शियसनेस लेवल हम बढ़ा सकते हैं, तो वो बढ़ा देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि आखिर सेकंड चैप्टर में ओवरऑल हुआ क्या था। अगर एक ही पैराग्राफ में समझने की कोशिश करें तो हमने देखा कि अर्जुना सरेंडर्स हिमसेल्फ अनटू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा एंड बिकम्स हिज डिसाइपल। अर्जुन खुद को सरेंडर कर देता है श्री कृष्ण जी के चरणों में और श्री कृष्ण जी को अपना गुरु मान लेता है और खुद उनका शिष्य बन जाता है। उसी तरह हम लोगों को भी श्री कृष्ण जी के शरणागत होना चाहिए और साथ में उनका जो प्रतिनिधि है, यानी बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर गुरु, उनके भी शरणागत होना चाहिए, उनका शिष्य बनना चाहिए। तब जाकर के हमें नॉलेज का जो फ्लो है वो गुरु या श्री कृष्ण से हम लोगों के अंदर आएगा। और हम लोगों ने देखा लॉर्ड कृष्णा स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग अर्जुना द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेम्परेरी बॉडी एंड इटर्नल स्पिरिट सोल, इट्स ट्रांसमाइग्रेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो श्री कृष्ण जी ने हम लोगों को टेम्परेरी बॉडी और इटर्नल स्पिरिट सोल, शाश्वत जो आत्मा है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो बताया और ये बताया कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे सोल ट्रांसमाइग्रेट करता है, जाता है। और साथ में उन्होंने अबाउट सेल्फलेस सर्विस टू द लॉर्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन के बारे में भी बताया कि जो अनकंडीशनल, कि जो सेल्फलेस सर्विस है भगवान के प्रति वो क्या होती है, और जो सेल्फ रियलाइज पर्सन यानी स्थिर प्रज्ञ मनुष्य कौन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, उसके बारे में बताया। तो चैप्टर 2 का हम लोग अगर श्लोक बाइफर्केशन करें
मतलब कुछ स्पेसिफिक सी बातें बताई थी कुछ कुछ श्लोकों में, तो उनका बाइफर्केशन अगर हम करें तो श्लोक 1 to 10, फिर 11 to 30, 31 to 38, 39 to 53 एंड 54 to 72, तो टोटल 72 श्लोक हैं, जो कि बहुत हैं। और क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 1 to 22 तक की बात करेंगे और बाकी हम लोग श्लोक नंबर 23 से 72 के बारे में बात करेंगे। तो फुल चैप्टर 2 का हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारा पूरा चैप्टर 2 का रिवीजन हो जाएगा। तो श्लोक 1 to 10 में क्या हुआ? फर्स्ट डिवाइन वर्ड्स स्पोकन बाय श्री भगवान। जब हमने देखा था श्री भगवान उवाच, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जितने भी शास्त्र हैं उसमें किसी को भी श्री भगवान कहकर एड्रेस नहीं किया गया, उनका नाम लेकर के एड्रेस किया गया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए श्री कृष्ण जी को श्री कृष्ण उवाच करके नहीं बोला गया, यहाँ पर श्री भगवान कहकर उवाच किया गया। तो इससे पता चलता है कि श्री भगवान कौन है। हमारी कभी कभी ये अज्ञानता होती है ना कि हम किसी भी देवता को भगवान मान लेते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। वो भगवत गीता की हमें इस एक बात से ही समझ में आ जाती है कि श्री भगवान उवाच। और साथ में हम लोगों ने श्लोक नंबर 1 to 10 में क्या देखा? अर्जुना रिपीट्स हिज डाउट्स एंड सरेंडर्स हिमसेल्फ टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। तो चैप्टर 2 गीता का सार टेक्स्ट 1 यानी श्लोक नंबर 1, संजय ने कहा, मैं आपको बस रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि 2 सीन है पूरे भगवत गीता में। एक सीन में संजय महाराज धृतराष्ट्र से बात कर रहा है और दूसरे सीन में श्री कृष्ण जी अर्जुन के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है। तो ये सीन 1 की बात है, यानी संजय महाराज धृतराष्ट्र से बात कर रहा है और कह रहा है, संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये शब्द कहे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊं? ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत होता हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। मुझे ऐसी कोई साधन नहीं दिखती जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। संजय ने कहा। इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण जी से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने मानो हंसते हुए यह शब्द कहे। तो अब हम लोग दूसरे पार्ट पे आ गए, मतलब श्लोक नंबर 11 to 30, जहाँ पर हम देखेंगे कि श्री कृष्ण जी अर्जुन को सांख्य योग के बारे में बता रहे हैं, यानी आत्मज्ञान के बारे में बता रहे हैं। तो श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।
यहाँ पर ये जो श्लोक है, श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 24 को हम लोग कनेक्ट करके समझेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये वाला श्लोक आप ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इस वर्ल्ड में यानी मटेरियल वर्ल्ड में सुख और दुख लगे रहते हैं, जैसे कि सर्दी और गर्मी, लेकिन उनका हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि हमारी सेंसेस कंट्रोल में है कि नहीं, इंद्रियां कंट्रोल पे हैं कि नहीं, क्योंकि लिखा है ना, वे इंद्रबोध से उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए सेंस कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे स्थित प्रज्ञ के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो हमें समझ में आएगा दोबारा। एक बार तो खैर पढ़ ही चुके हैं, बस रिवीजन करने के लिए। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। तत्वदर्शियों ने, यानी जिन्होंने तत्व को देखा है, मतलब रियल ट्रुथ को देखा है, उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, मतलब वो टेम्परेरी है, किंतु सत यानी आत्मा अपरिवर्तित रहता है, इनचेंजेबल, इटर्नल, परमानेंट, हमेशा। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है, जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, अप्रमेय जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है, मतलब शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि वॉयलेंस इज़ नॉट जस्टिफाइड। यहाँ पर ऐसा कहकर कि भौतिक शरीर का एक दिन तो अंत होना है, तो क्यों ना किसी को भी मार दिया जाए, तो यहाँ वॉयलेंस को जस्टिफाई नहीं किया जा रहा है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप भगवद गीता का 2.13 पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर दुख ना करने को जस्टिफाई किया जा रहा है, मतलब शोक नहीं करना है, क्योंकि एक ना एक दिन तो अंत होना ही है, तो शोक किस बात का, ये तो निश्चित है। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो हम लोगों की जो भगवद गीता यथारूप बुक है, उसमें ये एक फ़ोटो थी जो कि बहुत अच्छे से डिपिक्ट कर रही है कि हम लोगों का एक ही जीवन में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और फिर तरुण अवस्था से जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे यानी वृद्धावस्था में, तो हम लोगों का इसी एक लाइफ में कितने सारे शरीर मिले। इवन साइंस भी ये कहता है कि एवरी 7 ईयर्स में हम लोगों का बॉडी का सारा सेल चेंज हो जाता है, रिन्यू हो जाता है, मतलब हम लोगों को नया शरीर मिल जाता है। यही बात भगवद गीता में पहले ही लिखी है। तो आखिर कंटिन्यू क्या कर रहा है, क्योंकि हम लोग तो वही थे, हमें याद है, हमें अपने बचपन का, और फिर अब बड़े हो गए हैं, तो आखिर फिर कंटिन्यू क्या कर रहा है, क्योंकि हमें तो याद है अपने बचपन के भी मोमेंट्स कि हाँ हम ही थे, और आज जब बड़े हो गए तो भी हमें याद है कि हाँ हम वही हैं। तो आखिर हम हैं क्या? तो हम जो हैं वो सोल हैं, आत्मा है, जो कि शरीर के मारे जाने पर नहीं मरती। और जैसे एक ही जीवन काल में हम लोग इतने सारे शरीर धारण किए हैं, उसी तरह जब हम लोगों का मृत्यु होगा तब हमको दूसरा शरीर मिलेगा, अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। नहीं तो आपको मोक्ष भी मिल सकता है, जिसके बारे में आगे भी बात होगी। तो पार्ट 1 रिवीजन का यहीं पर ख़त्म होता है। हम लोग पार्ट 2 आगे से शुरू करेंगे श्लोक नंबर 23 से। तो फिर आपसे श्लोक नंबर 23 में मिलते हैं। हरे कृष्णा।